गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे इस यूट्यूब चैनल यूकेजी स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूल मात्रक और मूल राशियों को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पढ़ेंगे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है? किसी भी भौतिक राज्य का मापन उस राज्य के मात्रक से तुलना करके किया जाता है। अगर हमको किसी भौतिक राशि का मापन करना है तो हम उसी राशि का मात्रक से तुलना करके करेंगे, यानी हमको मात्रक पता होना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें उसके मात्रक का पता होना आवश्यक होता है। तो मापन की 4 पद्धतियाँ होती हैं, यानी उसके मात्रक की तुलना करने के लिए उस राशियों को मात्रक में बताने के लिए हमको मापन की 4 पद्धतियाँ पढ़नी होंगी। 4 पद्धतियाँ हम पढ़ेंगे। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा एमकेएस, तीसरा एफपीएस और चौथा है एसआई पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली होता है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, यानी इसमें जो दूरी मापने की इकाई होती है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। एमकेएस पद्धति में दूरी मीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। इसका प्रचलन जो है ज़्यादातर किया जाता है। तीसरी प्रणाली क्या है? एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, यानी आपको दूरी फुट में मापना होता है, दूरी या लंबाई। द्रव्यमान पाउंड में मापा जाता है। पाउंड पहले जो है पाउंड प्रयोग किया जाता था, उसके बाद समय सेकंड में मापा जाता है। चौथी प्रणाली एसआई पद्धति होती है, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन चारों मापन की पद्धतियों में एसआई पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट पद्धति होती है और इसी का ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। उपयुक्त में से एसआई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। अभी मैंने बोला भी, एसआई पद्धति में क्या होता है? मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक, यानी 7 मूल मात्रों को बताया गया। जो भी मैं पिछले वीडियो में जो मूल राशियाँ बताई, उन मूल राशियों के 7 मूल मात्रक बताए थे, तो उन्हीं 7 मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है एसआई पद्धति में। तो ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। 7 मूल मात्रक, ये 7 मूल राशियों के मात्रक हैं। जैसे जो दूरी होगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यानी एसआई पद्धति में दूरी को मीटर में मापा जाता है, उसको एम से लिखेंगे। द्रव्यमान को, दूसरी मूल राशि द्रव्यमान होगी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, यानी एसआई पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे। समय को सेकंड में। एम्पियर यानी विद्युत धारा को मापने की इकाई एम्पियर होती है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा यानी धारा को, करंट को एम्पियर में मापा जाएगा। करंट को किस में? एम्पियर में। केल्विन, ताप जो होता है, मूल राशि ताप होती है। एसआई पद्धति में ताप को केल्विन में मापा जाएगा। कैंडेला, ज्योति की तीव्रता को मापने के लिए एसआई पद्धति में कैंडेला का प्रयोग किया जाता है, यानी कैंडेला मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता मापने की इकाई कैंडेला होती है। मोल, पदार्थ या आणविक मात्रा, पदार्थ की मात्रा या आणविक मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई मोल होती है, यानी मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो इस तरीके से एसआई पद्धति में यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम 7 मूल मात्रों को पढ़ेंगे। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। मीटर दूरी का मात्रक होता है, द्रव्यमान किलोग्राम का, समय सेकेंड का, एम्पियर विद्युत धारा का, केल्विन ताप का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का और मोल पदार्थ की मात्रा का। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा।
तथा दो पूरक मात्रक बताए गए हैं। अभी मैं मूल मात्रक और मूल राशियों वाले वीडियो में बताया था। दो अन्य मात्रक होते हैं जिनको पूरक मात्रक कहते हैं। रेडियन कोण का मात्रक होता है, रेडियन बताया गया था, रेडियन कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। तो इस तरीके से एसआई पद्धति जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसी का प्रचलन ज़्यादातर होता है। एसआई पद्धति में यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है और 2 पूरक मात्रकों का। आगे हम देखेंगे यथार्थता एवं परिशुद्धता। यथार्थता क्या होता है? किसी माप की यथार्थता यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। यानी किसी राशि की यथार्थता किसी माप की यथार्थता, यानी कोई मापन हम कर रहे हैं किसी भौतिक राशि का, तो उसकी यथार्थता यह बताएगी कि उस राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। वास्तविक मान के कितने निकट है यानी जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे, अगर कोई 5 मीटर दूरी जो है माप रहे हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि अगर 4.8 भी हो जाता है तो वो 5 के सन्निकट होता है, यानी 5 के सन्निकट माना जाता है। तो उसकी यथार्थता वास्तविक मान के कितने निकट है ये देखा जाता है। यानी यथार्थता क्या है इसमें 4.8 हो जाएगा यथार्थता। वैसे 5 के करीब है लेकिन इसकी यथार्थता 4.8 ही होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी माप की यथार्थता यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। यह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है, यानी किस सीमा तक मापी गई है। यानी जो सीमा है जैसे 4.8 हम मापे हैं तो वो तो यथार्थता हो गया, और परिशुद्धता का मतलब किस सीमा तक मापी गई है, यानी 5 जो हम बोले हैं 5 मीटर की सीमा तक मापी गई है तो वो परिशुद्धता हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से यथार्थता और परिशुद्धता का मतलब समझ सकते हैं। मापन में त्रुटि। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। कोई भी माप अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अनिश्चितता मापन जो हो गई तो वो त्रुटि कहलाएगी। जैसे हम कोई यथार्थ माप नहीं कर पाते हैं, कुछ सन्निकट मान बता देते हैं तो वो त्रुटियां हो जाती हैं। मापन में होने वाली त्रुटियों का मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। हम देखेंगे, पहला क्रमबद्ध त्रुटि होता है और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। वे त्रुटियां जो केवल एक दिशीय ऋणात्मक अथवा धनात्मक होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। ये त्रुटियां मापक यंत्र की रचना, तकनीकी की अपूर्णता, मापक यंत्र की रचना, जो मापने वाला यंत्र है उसकी रचना, तकनीकी की अपूर्णता, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या तकनीकी है वो पूर्ण नहीं है। मापन के समय बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होती है। यानी क्रमबद्ध त्रुटियां का मतलब केवल एक दिशीय त्रुटियां होती हैं, ऋणात्मक तथा धनात्मक ये हो सकती हैं। ये मापक यंत्र की रचना पे डिपेंड करता है, तकनीकी की अपूर्णता पे, मापन के समय बाह्य कारकों पर जैसे ताप, दाब पे आदि में परिवर्तन के कारण ये हो जाता है। यादृच्छिक त्रुटियां, ऐसी त्रुटि जो परिणाम और दिशा में यादृच्छिक होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। इस प्रकार की त्रुटियां अज्ञात कारणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा इस प्रकार की त्रुटि मापन कर रहे व्यक्ति तथा प्रयोग पर निर्भर करती है। जैसे यादृच्छिक त्रुटियां का मतलब ये हो गया कि जो परिमाण और दिशा में यादृच्छिक होती हैं, परिमाण यानी मात्रा और दिशा में यादृच्छिक, इस प्रकार की त्रुटियां अज्ञात कारणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा इस प्रकार की त्रुटि मापन कर रहे व्यक्ति तथा प्रयोग पर निर्भर करती है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक ही प्रयोग को बार बार करके परीक्षण लेता है तो वह प्रत्येक परीक्षण में एक भिन्न मान प्राप्त करता है। जैसे हम लैब वगैरह में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें एग्जैक्ट मान जो है आपको नहीं मिलेगा, किसी भी परीक्षण का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्राप्त होता है। अगर हम 2-4 बार प्रयोग करते हैं तो सब प्रयोग पे जो है अलग अलग, सब परीक्षण पे अलग अलग जो है मान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह प्रत्येक परीक्षण में भिन्न मान प्राप्त करता है। तो इस टाइप की मापन को इस टाइप की त्रुटि को
यादृच्छिक त्रुटियाँ कहेंगे। यानी ये त्रुटियाँ जो अपने आप हो जाती हैं, क्रमबद्ध तरीके से नहीं होती हैं, ये अपने आप त्रुटियाँ हो जाती हैं। क्रमबद्ध तरीके से जो त्रुटियाँ होती हैं वो या तो इंस्ट्रूमेंट की कमी से हो जाएगा या तो व्यक्ति की कमी से हो जाएगा। व्यक्ति कैसे, किस हिसाब से व्यक्ति को जानकारी है, लेकिन यादृच्छिक त्रुटियाँ प्रयोग के दौरान अपने आप हो जाती हैं। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे त्रुटियों के बारे में। अगला वीडियो त्रुटियों की अभिव्यक्ति होगी, तो अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।